18 की टीम दमदार बनाएगी आपका। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घाटमपुर सीट बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी के उपेंद्र नाथ पासवान ने घाटमपुर सीट जीत ली है। अब अमित गंजू हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, घाटमपुर सीट पर भी बीजेपी ने कमल खिला दिया, यानी कि बीजेपी कब्जा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट 2 राउंड तक तो दिक्कत हो रही थी, मगर उसके बाद से जैसे बीजेपी ने बढ़त बनाई तो बढ़ती चली गई और ये संख्या 20,000 को पार कर चुकी है ऑफिशियल तौर पर भी इसकी डिक्लेरेशन है। लेकिन प्रत्याशी देखिए बाहर आ चुका। हम अपने दर्शकों से सबसे पहले न्यूज़ 18 जो जीता प्रत्याशी जिसने यहाँ कमल खिलाया है वो ठीक सामने यहाँ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। वो देखिए विक्ट्री का दिखाते हुए सामने मौजूद है। अब बात करते हैं इनसे, कोशिश करते हैं। अब एक देखिए प्रत्याशी से बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम प्रत्याशी से बात। देखिए हमारे साथ प्रत्याशी सबसे पहले मौजूद है। सर, किसका इस जीत का सेहरा किसके साथ? घाटमपुर विधानसभा के समस्त सम्मानित मतदाता का, सम्मानित जनता जनार्दन का, घाटमपुर विधानसभा के सम्मानित समस्त भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित समस्त कार्यकर्ताओं का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। कैसा लग रहा है अब जबकि आपने घाटमपुर में एक बार फिर से कमल खिलाया? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। घाटमपुर विधानसभा के प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत प्रफुल्लित है, सब बहुत आनंद कर रहे हैं। अगला स्टेप क्या रहेगा? जब जो आपने वादा लोगों से किया उसको कैसे पूरा? निश्चित रूप से घाटमपुर विधानसभा के सम्मानित समस्त जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के रूप में निश्चित रूप से 24 घंटे में उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। बस एक आखिरी सवाल जो करोड़ों दर्शक जानना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? क्या नेक्स्ट, इसके बाद कहां जाएंगे? अब आप सब लोगों ने देखा कि घाटमपुर की जनता जनार्दन ने लखनऊ विधानसभा निश्चित रूप से पहुंचाया है और लखनऊ में रह करके, घाटमपुर विधानसभा के अंतर्गत रह करके निश्चित रूप से जनता जनार्दन की सेवा 24 घंटा करता रहूंगा। सर, आज का मंगल निश्चित मंगल है। आज का मंगलवार मंगल रहा, निश्चित मंगल ही मंगल है। देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कैसे यहाँ के जो प्रत्याशी था बीजेपी का, जो इसने कमल यहाँ खिलाया, उसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर उसकी खुशी देखी जा सकती है कि प्रत्याशी जो जीत हुई थी यहाँ, जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी किस नंबर पे रहेगी और क्या तमाम ऐसी चीजें थी। तो आप देखिए किस तरह मीडिया के घेरे में सबसे पहले न्यूज़ 18 ने जो वादा किया था कि सबसे पहले रुझान, सबसे पहले जो यहाँ परिणाम निकलेंगे आप तक पहुंचाएंगे, हमारे करोड़ों दर्शक तक पहुंचाएंगे, जिसपे न्यूज़ 18 खड़ा होगा। सबसे पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक हर हलचल, हर सटीक अनुमान और हर सही जानकारी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं ग्राउंड पर आप तमाम सहयोगियों की मदद से। और अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, और अब थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हो जाएगी। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 सीटों पर कमल खिल चुका है। सत्ता का सेमीफाइनल से कहा जा रहा था, बायपोल का बादशाह बनने में बीजेपी यहां कामयाब नजर आ रही है। और तस्वीरें आप बीजेपी दफ्तर के अंदर की देख रहे हैं। सीएम योगी पहुंच चुके हैं, मास्क चेहरे पर लगा हुआ है, लेकिन आंखें खुशी से चमक रही हैं इस वक्त, क्योंकि 4 सीटों पर कमल खिल चुका है। और विपक्ष से इतर यहाँ सीएम योगी ने खुद प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था, रैलियां की, जनसभा संबोधित की, और अब यहाँ परिणामों के साथ कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देने के लिए सीएम योगी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से कि आदरणीय अध्यक्ष जी अपना विषय रखने का कष्ट करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अब यहाँ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी आप देख सकते हैं। लोकप्रिय तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे लोकप्रिय डिप्टी सीएम आदरणीय केशव मौर्य जी, हमारे दूसरे लोकप्रिय डिप्टी सीएम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे संगठन के मर्मज्ञ, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकारगण, उपस्थित हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, आदरणीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता के कारण
आज उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर अब प्रदेश पदाधिकारी जो हमारे ड्यूटी पर लगे थे और जो पदाधिकारियों ने रात दिन परिश्रम किया, उसमें यहाँ उपस्थित में केवल त्र्यंबक तिवारी जी हैं देवरिया में पूरी जिम्मेवारी के साथ, और सतीश उपाध्याय जी भी यहाँ उस समय उपस्थित में। हमारे दूसरे ब्रिजेश पाठक जी भी माननीय मंत्री में यहाँ उपस्थित हैं, जो जिम्मेवारी के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा किया। बोल दिया सतीश जी का नाम। और बाकी जो कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ रहे, सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मंत्रीगण, उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा, और कार्यकर्ताओं ने दिल से काम किया, मन से काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शानदार हैं, जानदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मां समझकर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और अपने जीवन को समर्पित करके काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। और पूरी ताकत मैं आज के अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने बूथ समिति, सेक्टर के और मंडल के और विधानसभा के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और वहां के जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते नतमस्तक होकर मैं उनको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आदरणीय योगी जी के जो नेतृत्व में कोरोना जैसे महामारी चुनौती को अवसर के रूप में पकड़ा, अवसर के रूप में बदला। और मित्रों, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर रहे हों, हमारे किसान बंधु गांव गरीब किसान रहे हों, चाहे छात्र, ऐसे सभी लोगों के लिए हर प्रकार का सहयोग, रेहड़ी पटरी, मतलब एक से एक लोगों की चिंता करना, सप्ताह में 7 दिन रात दिन परिश्रम करता, दिन के 24 घंटे न रुकना न ठहरना, न थके न रुके, रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा किए, जिसके कारण यह परिणाम है। और हमारे आदरणीय मोदी जी जो नेतृत्व, देश के अंदर कम नेतृत्व मिलता है जिसके परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता, और गांव की खुशहाली यानी गांव गरीब को क्या आवश्यकता है उसकी संपूर्ण चिंता, चाहे गैस हो, आवास हो, या उसको बिजली का कनेक्शन हो, चाहे 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था। कोरोना जैसे महामारी में 81 करोड़ लोगों को रात दिन भोजन देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आदरणीय योगी जी को, हमारे डिप्टी सीएम जी को मैं बधाई देता हूं, आदरणीय सुनील जी को, और जो पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ता लगे, जिसके कारण यह परिणाम आया है। और इस परिणाम के आधार पर और बिहार के जीत को भी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो रात दिन, आदरणीय संतोष जी भी रात दिन जो बिहार में डेरा डाले पूरी टीम के साथ, आज बिहार का भी रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं हृदय से आप सभी को बधाई देता हूं। अपने पत्रकार मित्रों का भी बहुत सहयोग है जिसके कारण जीत सुनिश्चित हुई है। आप सबका भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय योगी। धन्यवाद। मैं आज इस अवसर पर अपने इस कार्यालय के हमारे सभागार में जिनका पाथे हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि अपनी इस प्रेस वार्ता में अपना विषय विचार रखने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को जिस तरीके से आगे बढ़ाया,
गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए जो कार्य किया, यह बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। इस बात को जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को, उनकी प्रेरणा को एक बार फिर से स्वीकारा है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी राष्ट्रीय टीम का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन मिलकर के एक टीम भाव के साथ जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है और कार्य कर रही है, कोरोना कालखंड में हम सब जानते हैं, यह वर्तमान में पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही है। कोविड-19 के बावजूद प्रदेश की जनता को बचाने के लिए सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास हों या फिर संगठन ही सेवा है, इस संकल्प के साथ पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो शानदार प्रदर्शन किया है, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के माध्यम से एक बार फिर हम सबके सामने आया है। मैं इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश की हमारी मंत्रिपरिषद की टीम हो या संगठन की टीम हो, इन सब ने एक टीम वर्क के रूप में जो परिणाम दिया है, कार्य इस महामारी के दौरान भी स्वयं की परवाह किए बगैर जनता को अधिकाधिक सुविधा देना, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से जो सेवा के कार्य किए हैं, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में भी देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, तमाम चुनौतियों के बावजूद इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी और ये चीजें आज इस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप एक चीज को थोड़ा देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव में जहां भी लड़े, आपने देखा होगा उनकी चुनाव की जो बढ़त है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से, वह कम से कम 17,000 से ज्यादा है। 17,000 से आगे बढ़ती है और 17,000 से 32,000 तक पहुंचती है। यानी निकटतम प्रतिद्वंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बढ़त किस रूप में है, ये आगामी चुनाव के बारे में और अगले परिणामों के बारे में पहले से ही प्रदर्शन करता है कि सरकार टीम वर्क के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हों, लोक कल्याण के कार्य हों, नौजवानों के रोजगार के कार्य हों, प्रदेश के विकास हो, प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल हो, प्रदेश के अंदर निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हो, इस सभी कार्यक्रम जहां युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार के इन कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए संगठन के द्वारा, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेहनत, जो परिश्रम किया जा रहा है, वह एक साथ मिलकर के सरकार और संगठन की छवि को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है और आज का ये उपचुनाव उसी की परिणति है। मैं इसके लिए सबसे पहले
प्रदेश के अपने उन सभी जनता जनार्दन को का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने उपचुनाव में मतदान के लिए वे आगे आए और उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव में भाग लेकर के लोकतंत्र के प्रति अपने आस्था को व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 के बावजूद चुनाव के तमाम प्रकार के दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए एक एक कार्यकर्ता ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पर कार्य किया और चुनाव जिताने में पार्टी की नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, आम जन के बीच में उसे पहुंचाने में जो योगदान दिया, उन सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं इस अवसर पर मैं हृदय से इस जीत के लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं अपने प्रदेश की इस पूरी टीम को, क्योंकि ये पूरी टीम जब भी जहां जिन्हें अपने दोनों डिप्टी सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी, मैं जानता था बहुत बार हम लोग इस बारे में तय करते थे कि नहीं रात्रि को ही हमें वहां पे उस कार्यक्रम में, संगठन की बैठक में जाना है। अपने स्वयं की स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर ये लोग वहां पहुंच करके और उस कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करते थे। ये अपने आप में पूरे मंत्री परिषद के हमारे मंत्रीगण, संगठन के हमारे जितने पदाधिकारी थे, जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे, जहां पे जिन्हें लगाया गया वे सब वहां पे उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते थे। इन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस जीत की हृदय की बधाई देता हूं और आप सभी मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को भी जिन्होंने कोविड-19 के इस संक्रमण काल में भी मीडिया की रिपोर्टिंग करने में कोई कोताही नहीं बरती और मुझे लगता है कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रचार प्रसार के हर कार्यक्रम को पूरी तन्मयता के साथ लग करके इसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। लोकतंत्र को एक नया संबल इसे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर आज जो परिणाम आया है, ये मोदी जी के लोक कल्याण का, गरीब कल्याण का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और वैश्विक मंच पर भारत को प्रदान की जा रही प्रतिष्ठा के प्रति आम जन के विश्वास के रूप में ये परिणाम आज, चाहे वह बिहार विधानसभा का हो या देश के विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनावों का है, इन उपचुनावों में जो परिणाम आए हैं ये आम जनमानस का, आम जनमानस का प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के प्रति, उनके कार्यक्रमों के प्रति एक जन विश्वास का प्रतीक भी बनकर के उभरा है। मैं एक बार फिर से इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से इस अवसर पर उन्हें और पूरी टीम को बधाई देता हूं। प्रदेश की अपनी संगठन और सरकार से जुड़े हुए पूरी टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को दीपावली की हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय अपने संगठन महामंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बंसल जी हैं, और मिष्ठान माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष जी को मिष्ठान खिला करके को धन्यवाद दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी के साथ पीएम मोदी और जेपी नड्डा का भी धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही साथ ये कहा है कि अकेली जीत उनकी नहीं है, टीम वर्क की वजह से उनको इतनी बड़ी जीत मिली है। सेवा के कार्यों का ये नतीजा रहा जो कि जीत के रूप में उन्हें मिला है। यहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 2017 के नतीजों को दोहराया है। जीत के लिए यूपी की जनता का सीएम योगी आदित्यनाथ ने आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ पीएम मोदी, जेपी नड्डा का भी धन्यवाद अदा किया। मेहनत का जीत के रूप में फल मिला, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो जिस तरीके से
देश भर में बीजेपी की लहर उठ रही है और उसी के मद्देनजर आज सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि अकेली जीत उनकी नहीं है, ये जीत है टीम वर्क की, जो एक साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, हर एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए जो कार्य किया, यह बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। इस बात को जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को, उनकी प्रेरणा को एक बार फिर से स्वीकारा है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी राष्ट्रीय टीम का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की जनता जनार्दन ने